हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि आज भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक करा होगा। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट में इंडेक्स में मूवमेंट बहुत ही साइडवेज रही, तो जो सिर्फ इंडेक्स ट्रेड करते हैं शायद उनके लिए आज अच्छा दिन नहीं रहा होगा। मार्केट में वो एक दो बार हो सकता है वो ट्रैप हो चुके होंगे और नहीं तो उन्हें एक भी ट्रेड नहीं मिला होगा। अगर वो काफ़ी ही प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको कोई एंट्री नहीं मिली होगी। लेकिन जो भी बिगनर लेवल्स के लोग हैं, जो नॉर्मल सिंपल ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हैं, उनको कई बार आज एक पे एंट्री मिली होगी। इस वजह से वो परेशान हुए होंगे। लेकिन ट्रेडर्स, आप अगर अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाइए और जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे उसमें स्टॉक ऑप्शंस को भी फॉलो करते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। आज भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बहुत ही पोस्ट किए थे। तो ठीक है ट्रेडर्स, बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जैसा मैंने पिछले दिनों बताया था आपको कि एक बड़े फॉल के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आया है। और लेकिन ये देखिए, ये बार बार जिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था वहां पे एक रेजिस्टेंस लेने वाला था और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया भी था। एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल हमें फॉर्म होती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये लेवल पहले से हमने दे रखा था। ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट आके क्या करता है, ये सपोर्ट लेता है। आज के दिन एक सपोर्ट कैंडल बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, अभी वीक खत्म नहीं हुई है। अगर इसी को हम डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन चुका है पूरा आज के दिन के लिए, वो भी डोजी कैंडल ही है। मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना अच्छे तरीके से इसका सपोर्ट ले रखा है मार्केट ने। अब जब भी मैं कहता हूँ ट्रेडर्स कि जब भी एक बड़े मूव के बाद, जब भी एक अच्छे खासे मूव के बाद, जब भी देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा यहाँ पे पॉइंट्स का मूव है, तो इतने बड़े फॉल के बाद एक जब भी डोजी कैंडल बनेगा तो वो क्या दिखाता है मार्केट में, वो यहाँ पे ये दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो इस पॉइंट पे आके इक्वल से हो चुके हैं। वो एक तरीके से वो मार्केट में डिसाइड अभी नहीं हो पा रहा है कि बियर्स हावी होंगे या बुल्स हावी होंगे। तो इस वजह से हमेशा डेली कैंडल का जो डोजी कैंडल होगी उसका हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा आज के हाई और लो को, और जिस साइड भी ब्रेक करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक तो ये सपोर्ट जोन पे भी है, तो अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वीक में आपको एक फॉल दिख सकता है मार्केट में, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा नीचे की ओर मूवमेंट आपको दिख सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करा ही नहीं मार्केट ने, इसको जाके ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पे अपसाइड का भी यहाँ पे इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेता हुआ भी दिख सकता है कल के दिन। ठीक है, तो अभी वीक में काफी दिन बचे हुए हैं, इस वजह से मार्केट अभी क्या होगा, अभी 2 दिन कम से कम बचे हुए हैं। तो कल के दिन एक हो सकता है कि पॉजिटिव कैंडल बन जाए, अगर मान लीजिए इस नीचे के लो के लेवल को नहीं तोड़ा तो। लेकिन अगर कल ही लो के इस लेवल को तोड़ दिया तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो निगेटिव कैंडल बनेगा ही बनेगा। कल के दिन भी हमें एक काफी अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है जैसे ये सपोर्ट जोन को तोड़ता है। तो आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जहां हमारे स्मॉल ट्रेडर्स, जो हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनको एंट्री और एग्जिट जो भी करना रहता है, जो स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करना रहता है, उस तरीके से इन जोन्स को हम फॉलो करते हैं, इन लेवल्स को हम फॉलो करते हैं। आप भी फॉलो करिएगा। बाकी आपको पता है मैं कैसे आपको बताता हूं कि देखिए आज पूरे दिन लगभग इस जोन में मार्केट ने, इस छोटे से जोन में इसमें कंसोलिडेट करते रह गया, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, कल का दिन बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें दिखने वाला है, बहुत ही अच्छा मूव हमें मिलेगा। बस ये लेवल कल के दिन नीचे की ओर तोड़ दे मार्केट, अगर एंट्री फ्लैट ओपनिंग अगर होती है ट्रेडर्स, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा हमारे लिए। हाँ, अगर मूवमेंट पहले ही ओपनिंग के साथ ही मिल जाती है तो फिर दिन का क्या होता है, वो फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, अगर यहाँ पे बड़े गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और इन दोनों लेवल्स में से जिसको भी ब्रेक करता है,
तो उस साइड एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और डिपेंड करता है ब्रेकिंग कैंडल जो होगी, जो ब्रेकआउट कैंडल होगा वो कितना स्ट्रांग फॉर्म हुआ है, वो अपने क्लोजिंग कहाँ पे, वो उसका हाई के पास क्लोजिंग हुई है। तो हमेशा ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस जोन का ब्रेकआउट कौन सा कैंडल कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, तो इन्वर्टेड हैमर है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ सकती है और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन होने के साथ यहाँ हो सके अगर कंसोलिडेट करे 5 मिनट और उसके बाद अगर एक बहुत ही हाई मोमेंटम कैंडल के साथ जिसकी क्लोजिंग एकदम उसके हाई के पास हो, यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा जब होता है पिछले कैंडल से, फिर यहाँ पे इसे हम ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम एक काफ़ी अच्छी राइड कर सकते हैं टारगेट को। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए, सीखिए, जैसे बताता हूं उन चीज़ों को फॉलो करिए, आपको बहुत ही एक अच्छी बदलाव दिखेगी आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में और बहुत ही मदद मिलेगी। आप इन लेवल्स को नोट डाउन करिए, हमारे चीज़ों को फॉलो करिए, आप जाइए पीछे के वीडियोस देखिए कि हम किस तरीके से अपने लेवल्स को कहते हैं कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन कंबाइन करके इन जोन्स में हमें ट्रेड करना है। तो ठीक है, ये तो रही बैंक निफ्टी की बात, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आइए देखते हैं निफ्टी में भी वो इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो निफ्टी के कुछ ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इन लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए हमारे पास। और कल याद रखिए एयर ट्रेडर्स, बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कल हमें एक काफ़ी वन साइडेड मूव देखने को बिल्कुल मिलेगा। कल का हमें डोजी कैंडल अगर आज बना है तो कल एक हमें माराबुजू कैंडल तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप तो यहाँ देखिए मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग ऐसे होती है और इसे ब्रेक करता है। हाँ, ब्रेकिंग के टाइम ये ज़रूरी है कि देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ब्रेकआउट कैंडल को कैसे जज करते हैं, कैसे हमें फेक ब्रेकआउट से बचना होता है, कैसे हमें ब्रेकआउट के टाइम थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बस ये ध्यान दीजिए कि मार्केट में जैसे मान लीजिए इस जोन का आप ब्रेकआउट ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में आप देखिए कि जो पिछली जो ये स्विंग बनी है वो कितनी दूर है। मान लीजिए अगर यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट लेके इतनी दूर तक बन चुका है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मार्केट अगर लगातार ऐसे निकलते जाता है, आते के साथ ही यहाँ पे लगातार ब्रेकआउट कर देता है, कभी ये सस्टेन नहीं होगा, यहाँ से फॉल ही करेगा। यहाँ पे हमेशा फेक ब्रेकआउट ही होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से बाइंग करे हैं वो कभी ना कभी तो जाके यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक करेंगे ही। यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग बायर्स नहीं कहे जाएंगे, लेकिन यही अगर बाइंग करके और यहाँ पे आके कंसोलिडेट करते, कुछ देर के लिए एक जोन बनाते, कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते, यहाँ हो सके या थोड़ा नीचे आ जाते, यहाँ पे मार्केट को नीचे ले आ देते इस जोन से डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेते हुए, और फिर जब इस लेवल को तोड़ता तो हमें एक अच्छा अपसाइड मूव मिलता और फिर एक अच्छा हम इसे ब्रेकआउट कह सकते थे। लेकिन अगर लगातार ऐसे बहुत ही नीचे के लेवल से ऊपर तोड़ते हुए निकले, बिल्कुल एंट्री मत करिए, फेक ब्रेकआउट है। आप इंतजार करिए रीटेस्ट का, अगर रीटेस्ट करता है फिर एंट्री आप करिए, नहीं तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो उस दिन अगर वो लगातार निकलते जाता है, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में सबसे बड़ी चीज है कि एक तो आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो के पास या फिर जो भी जहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेता है वही हमारा एक अच्छा प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस ही जब इतना बड़ा होगा तो फिर ट्रेड उस ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं। तो एंट्री के टाइम हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है और हमेशा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करिए। बाकी आपको चीज़ें पता ही हैं कैसे मैं कहता हूं, कैसे फॉलो करना है आपको। बस आप रोज़ हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे पुट डाउन करिए, मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को जवाब दिए जाएं। और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।